हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है द सेंटेंस। द सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes इट्स क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स इट्स कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस is called the sentence। क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स इट्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द सेंटेंस। यानी कि शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह जो अपना संपूर्ण अर्थ प्रकट करता है वह सेंटेंस कहलाता है। इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं। शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह जो अपना संपूर्ण अर्थ प्रकट करता है संपूर्ण अर्थ प्रकट करता है सेंटेंस कहलाता है। यानी कि वाक्य कहलाता है। क्या है? फिर से देख लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स इट्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द सेंटेंस। हिंदी में क्या होता है? शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह जो अपना संपूर्ण अर्थ प्रकट करता है वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The cow gives us milk। यहाँ पे क्या है? द काउ गिव्स अस मिल्क। यानी कि यहाँ पे जो शब्द यानी वर्ड है ये ऐसे क्रमबद्ध है जिससे एक अर्थ प्रकट हो रहा है। यानी कि गाय हमें क्या देती है? गाय हमें क्या देती है? गाय हमें दूध देती है। ये अर्थ प्रकट हो रहा है कि गाय क्या देती है? दूध। इसलिए ये क्या है? पूरी तरह से एक सेंटेंस है। एक और देख लेते हैं। आई लाइक प्लेइंग हॉकी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे आई लाइक मुझे क्या खेलना पसंद है? मुझे हॉकी खेलना पसंद है। यहाँ पे एक सेंस प्रकट हो रहा है यानी अर्थ हो रहा है, इसलिए ये क्या है? सेंटेंस है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के अंग। तो सेंटेंस के कितने अंग है? सेंटेंस के 2 अंग है। फर्स्ट क्या है? सब्जेक्ट है। सेकंड क्या है? प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। और प्रेडिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? विधेय। फर्स्ट नंबर पहले देख लेते हैं।
सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। कर्ता क्या होता है देख लेते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। यह कोई भी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु हो सकती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अनु राइट्स अ लेटर। यहाँ पे अनु क्या कर रही है? कोई पत्र लिख रही है। यहाँ पे अनु के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो क्या कर रही है? पत्र लिख रही है। तो यहाँ पे अनु क्या हो जाएगा? अनु सब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। राम इज मैड। राम इज मैड। तो यहाँ पे क्या है? राम सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि राम के बारे में विषय में बताया जा रहा है कि राम क्या है? पागल है। इसलिए राम यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। वो भी ये किस क्या है? व्यक्ति का नाम है। सेकंड है प्रेडिकेट। सेकंड नंबर क्या है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? विधेय। क्या कहते हैं हिंदी में? विधेय। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। क्या है? सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रेडिकेट यानी विधेय कहते हैं। अर्थात सब्जेक्ट के अतिरिक्त वाक्य का शेष भाग प्रेडिकेट होता है। क्या होता है? प्रेडिकेट यानी विधेय। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। अर्थात सब्जेक्ट के अतिरिक्त वाक्य का शेष भाग प्रेडिकेट होता है।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। अमन रीड्स अ बुक। अमन क्या कर रहा है, क्या करता है, किताब को पढ़ता है। तो यहाँ पे अमन सब्जेक्ट हो गया और रीड्स अ बुक प्रेडिकेट हो गया। रीड्स अ बुक क्या है, प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस मतलब वाक्य के भेद। तो वाक्य के 4 भेद होते हैं, एसरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फर्स्ट नंबर है एसरेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य। हिंदी में क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों में सूचना अथवा घटना का ज्ञान होता है। ऐसे वाक्यों में सूचना अथवा घटना का ज्ञान होता है। असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव सकारात्मक तथा सेकंड क्या है, नेगेटिव नकारात्मक होते हैं। यह सकारात्मक तथा निगेटिव नकारात्मक दो रूप में होते हैं। एसरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों में सूचना अथवा घटना का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है, सूचना अथवा घटना का ज्ञान होता है। यह अफर्मेटिव सकारात्मक तथा निगेटिव नकारात्मक 2 रूप में होते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट है आई डिजर्व रिस्पेक्ट। क्या है, आई डिजर्व रिस्पेक्ट, मुझे सम्मान मिलना चाहिए या मैं सम्मान का हकदार हूं। ये क्या है, सूचना है, किसी को बता रहे हैं। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, मुझे सम्मान, क्या है, मुझे सम्मान मिलना चाहिए। सेकंड नंबर है आई नीड स्पेस। आई नीड स्पेस, मुझे जगह चाहिए
क्या है, आई नीड स्पेस, मुझे जगह चाहिए। ये भी क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। थर्ड नंबर है आई डिसएग्री। इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, मैं असहमत हूं। मैं असहमत हूं, आई डिसएग्री। यहाँ पे भी क्या है, सूचना दिया जा रहा है, इसलिए ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है। फोर्थ नंबर है आई कैन हैंडल इट। आई कैन हैंडल इट, मैं संभाल सकता हूं। ये भी क्या है, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। फिफ्थ नंबर है आई एक्सपेक्ट बेटर। क्या, मुझे बेहतर उम्मीद है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मुझे बेहतर उम्मीद है, मुझे बेहतर उम्मीद है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ही डज नॉट डू दिस वर्क। ही डज नॉट डू दिस वर्क, वह यह काम नहीं कर सकता है। ये सब क्या थे, ये असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल थे जो यहाँ पे आप लोगों को हमने समझाया है। फर्स्ट क्या था, आई डिजर्व रिस्पेक्ट। सेकंड, आई नीड स्पेस, मुझे जगह चाहिए। थर्ड है आई डिसएग्री, मैं असहमत हूँ। आई कैन हैंडल इट, आई एक्सपेक्ट बेटर, ही डज नॉट डू दिस वर्क। एक और देख लेते हैं, सौरभ शर्मा इज ए डॉक्टर। सौरभ शर्मा इज ए डॉक्टर। ये भी क्या है, ये भी एक असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। सेकंड नंबर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं हिंदी में, प्रश्नवाचक वाक्य। इसको समझ लेते हैं क्या होता है। ऐसे सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी कि उसको हिंदी में हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया लिखते हैं। ऐसे वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक क्रिया।
हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। क्या है, ऐसे वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। और क्या है, जिन वाक्यों में कोई इंफॉर्मेशन जैसे सूचना मांगी जाती है उन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड आते हैं। क्या होता है, जिन वाक्यों में कोई इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना मांगी जाती है उन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कि प्रश्नवाचक शब्द देख लेते हैं, जैसे कि वाट, WHAT, हु, हुज, होम, ये सब वर्ड क्या है, ये सब क्वेश्चन वर्ड आते हैं। वेन, एटसेट्रा, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। जब भी कोई वाक्य में इंफॉर्मेशन रहे तो हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या लगाते हैं, इन सब वर्ड को लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, व्हाट इज योर नेम। क्या है, व्हाट इज योर नेम। ये हमेशा याद रखेंगे कि सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। इसको हिंदी में क्या हो जाएगा, इसका हिंदी आपका नाम क्या है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन है, ये पूछा जा रहा है आपसे आपका परिचय कि आपका नाम क्या है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब ये हो गया इज से पहले क्या लगा है, व्हाट, यानी कि ये व्हाट क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो ये हेल्पिंग वर्ब से कहाँ लगेगा, पहले लगेगा। नेक्स्ट है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। इसका हिंदी हो जाएगा आप कहाँ जा रहे हैं। इसका हिंदी क्या हो गया, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ऐसे वाक्य में क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपका नाम क्या है, ये सब क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, यानी थर्ड नंबर एग्जांपल देख लेते हैं। वाई आर यू लेट। वाई आर यू लेट, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, आप देर से क्यों आए। आप देर से क्यों आए। ये भी कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप देर से क्यों आए। नेक्स्ट एग्जांपल है, हाउ आर यू।
हाउ आर यू भी क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आप कैसे हैं, आप या तुम कैसे हैं, आप कैसे हैं। 5th नंबर एग्जाम्पल है, वेन विल यू कम, वेन विल यू कम, इसका हिंदी हो जाएगा आप कब आएंगे, आप कब आएंगी। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, डू यू प्ले हॉकी। यहाँ पे क्या है, डू यू प्ले, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इसलिए सबसे पहले क्या लिखा गया है, हेल्पिंग वर्ब। डू यू प्ले हॉकी, यहाँ पे ये भी क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। 3rd नंबर है इम्परेटिव सेंटेंस। 3rd नंबर क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य। इन वाक्यों में निवेदन, आदेश, परामर्श, अथवा प्रार्थना आदि का भाव व्यक्त होते हैं। इनमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। क्या है, इन वाक्यों में निवेदन, आदेश, परामर्श अथवा प्रार्थना आदि का भाव होता है, यानी आदि का भाव व्यक्त होता है। इनमें सब्जेक्ट यू क्या रहता है, छिपा रहता है, दिखता नहीं पर होता है। इन वाक्यों में निवेदन, आदेश, परामर्श अथवा प्रार्थना आदि का भाव व्यक्त होते हैं, इनमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, फर्स्ट है CLOSE, क्लोज द डोर। ये क्या कहा जा रहा है कि दरवाजा बंद करो, और सामने कोई होगा तभी तो उससे कहा जाएगा कि दरवाजा बंद करो, इसलिए यहाँ पे यू छिपा है, यानी कि तुमसे कहा जा रहा है कि तुम दरवाजा बंद करो। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, दरवाजा बंद करो। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है नहीं, पर सब्जेक्ट यू इसमें छिपा हुआ है। नेक्स्ट है
ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक गिलास पानी लाओ। यहाँ पे किसी से कहा जा रहा है कि मुझे क्या लाओ, एक गिलास पानी लाओ। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मुझे एक गिलास पानी लाओ। थर्ड नंबर है डोंट टच दैट, डोंट टच दैट। इसका हिंदी हो जाएगा उसे मत छुओ। ये भी किसी से कहा जा रहा है कि किससे मत छुओ, उसे मत छुओ, उसे मत छुओ। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, किसी को आदेश दिया जा रहा है या कहा जा रहा है कि उसे मत छुओ। फोर्थ नंबर है कम हियर, क्या कहा जा रहा है, यहां आओ। क्या है, यहां आओ, कम हियर। नेक्स्ट है प्लीज कम। यहाँ पे भी क्या है, कहा रिक्वेस्ट किया जाने, प्रार्थना करा जा रहा है कि यहाँ प्लीज कम, आओ, कृपया आइए। नेक्स्ट है डोंट डिस्टर्ब मी। ये भी क्या है, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। फोर्थ नंबर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विस्मयादि विस्मयादि बोधक वाक्य। हिंदी में क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य। इन वाक्यों में आश्चर्य, शोक अथवा हर्ष आदि का भाव व्यक्त होता है, भाव व्यक्त होता है। इन वाक्यों में आश्चर्य, शोक अथवा हर्ष आदि का भाव व्यक्त होता है। वाक्य यानी सेंटेंस के अंत में क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड। वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेटरी वर्ड यानी विस्मयादि बोधक शब्द। क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद
के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगाते हैं। एक्सक्लामेशन लगाते हैं मार्क इसका। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर है व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। क्या है? कितना सुंदर दिन है। ये एक आश्चर्य है, कितना सुंदर दिन है। कितना सुंदर दिन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाओ, दैट्स अमेजिंग। क्या है? वाओ, दैट्स अमेजिंग। वाह, यह अद्भुत है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? वाह, यह अद्भुत है। यहाँ पे ये मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, ओ नो आई एम लेट। ओह नो आई एम लेट। ओह नहीं, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? ओह नहीं, मैं देर से आया हूँ। क्या हो गया? ओह नहीं, मैं देर से आया हूँ। फोर्थ एग्जाम्पल है हाउ वंडरफुल। हाउ वंडरफुल, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? कितना अच्छा है, आश्चर्यजनक है, कितना अच्छा है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। ये भी क्या है? एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।